दोस्तों, आज मेरे स्कूल के साथी डॉक्टर अली मेहदी शेख ने फहमी बदायूनी का शेर भेजा कि तुमने नाराज़ होना छोड़ दिया, इतनी नाराज़गी भी ठीक नहीं। तो मुझे इस पे परवीन शाकिर याद आ गई, जिन्होंने लिखा था, मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। तो आज यही गज़ल पेश खिदमत है परवीन शाकिर की। चलने का हौसला नहीं, रुकना महाल कर दिया, इश्क के इस सफ़र ने तो मुझको निढाल कर दिया। ऐ मेरी गुलज़मी तुझे चाह थी एक किताब की, अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। अब के हवा के साथ है दामन यार मुंतज़िर, अब के हवा के साथ है दामन यार मुंतज़िर, बानो शब के हाथ में रखना संभाल कर दिया। मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। चेहरा और नाम एक साथ आज ना याद आ सके, वक्त ने किस शबीह को ख्वाबो ख्याल कर दिया। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। ये परवीन शाकिर की शायद सबसे खूबसूरत गज़लों में से एक है, और परवीन शाकिर क्लासिकल लिखने वालों में से शायद आखिरी नामों में से एक थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। ये जो इब्तिदाई शेर है, ये तो इश्क हकीकी और इश्क मजाजी दोनों में देखा जाता है। मैं उम्रे के लिए जाता हूँ, लंबा सफ़र है, जद्दा पहुँचते हैं, जद्दा से कब पहुँचते हैं, पहुँचते पहुँचते थक चुके होते हैं, मगर कि जैसे ही हरम सामने आता है तो रुकना मुहाल हो जाता है। और यही हाल इश्क मजाजी में कि महबूब के डिमांड्स एक तरफ, अपनी ख्वाहिश एक तरफ, और जिस्म की नातवानी को हम डिसरिगार्ड कर देते हैं। गुलज़मी अपनी अर्ज़ पाकिस्तान का जिक्र है मेरे ख्याल में, और इसे चाहती किताब की। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, उस ज़माने में नए कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा गुलगुला था, नया आइन होना चाहिए पाकिस्तान का। आइन बनाने वालों ने, अहले किताब वही है ना जिन्होंने आइन बनाया, आइन साज असेंबली के मेंबरान, उन्होंने ही तेरा हाल क्या कर दिया। वैसे इसमें एक तंज अहले मिंबर और मस्जिद हैं, उन पर भी है, वो भी अहले किताब कहलाते हैं कि उनके पास कोई नरमी का रास्ता नहीं, कोई मोहब्बत का रास्ता नहीं, सख्तियाँ ही बांटते हैं वो। अब के हवा के साथ है दामन यार मुंतज़िर, बहुत रोमांटिक शेर है। परवीन शाकिर का क्लासिक स्टाइल है ये कि हवा के साथ है दामन यार मुंतज़िर, हाथ में रखना संभाल कर दिया। बानुए शब तो रात का किनारा है, तो जैसे ही रात ढेरा छा रहा है, दिया चिराग जो है उसको संभाल के रखना, क्योंकि इस वक्त उसकी दुश्मन सिर्फ हवा नहीं है, मेरा महबूब भी है, जो कि किसी बहाने से अपना दामन लगा के किसी तरह से उस चिराग को बुझा देगा। चेहरा और नाम एक साथ आज ना याद आ सके। हमें लगता है कि ये चेहरा, ये मोहब्बत जो आज हमें हुई है, ये तो अल्टीमेट है, इससे आगे कुछ नहीं। मगर हकीकत ये है कि वक्त हर शबीह को ख्वाबो ख्याल कर देता है। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। फिर जैसे मैं पहले अर्ज़ किया था कि गिला करना मोहब्बत की अलामत है, ताल्लुक़ की अलामत है। मुझे याद है वाले साहब मुझे एक अंग्रेज़ी फ़िल्म दिखाने ले गए थे, निकल के उन्होंने पूछा कि ये बाप ने कहा था बेटे को कि आई विल नॉट कॉल यू जैक एनी मोर, क्या मतलब था इसका। मैंने कहा जी पता नहीं। कहने लगे बेटा जैक जो है ये मोहब्बत का नाम था, उसका होता है आम तौर पे इंग्लिस्तान में।
तो ये बाप की सख्ती की इंतहा ये है कि वो उसे कह रहा है कि मैं तुम्हें आज से जैक नहीं कहूँगा। तो वही बात यहाँ आ रही है कि अगर बाप ने जैक कह दिया है तो क्या मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। तो वही बात जो फहमी साहब ने फरमाई थी कि इतनी नाराज़गी भी ठीक नहीं। चलिए, उम्मीद है पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपको और गज़लें भी पेश करता रहूँगा।